कुछ जो है वो टिप्स टाइप का देना चाहते हो, क्या टिप्स सर देना मेरा चाहते हो आप? यही टिप्स होगा, मतलब एक जो टिप्स ऐसे ही होंगे कि आप अगर इंस्टेंट में जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो 2024, तो एक मान सकते हो कंपटीशन भी है और आपके हुँ, पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, इसको आप मना नहीं हुँ, कर सकते। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट काम वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप ये सोचो कि मुझे साइड से ब्लॉगिंग से ही मैं कुछ दूसरे को इतना जान के दूसरे को थोड़ा हेल्प करके वहां से कुछ मनी जनरेट करके थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस मुझे ये लगे हाँ मैं कर सकता हूँ। कि मुझे जैसे मैं कंटेंट राइटिंग भी स्टार्टिंग में करता था, मैं फाइवर से ही मैंने कंटेंट राइटिंग मतलब जस्ट चैट जीपीटी से किया है और बंदे ने मुझे 1700 रुपये पे किया है, जस्ट हमने 2-2 घंटे उनका आर्टिकल लिख के दे दिया। तो मैंने हुँ, जस्ट हुँ, अप्रोच यही रखा कि यार फ्रीलांसिंग एक वे हो सकता है जहाँ पे इंडिया में आपका बंदा नहीं सुनेगा, आपकी आपका दोस्त ही नहीं समझेगा आपकी वैल्यू, लेकिन जो बंदा बाहर बैठा है वो आपकी वैल्यू भी समझेगा, आपको पे भी करेगा जितना आप, क्योंकि जो वर्चुअल हम कनेक्ट होते हैं आपसे हमसे तो बंदा ज्यादा वैल्यू करता है एक दूसरे की। लेकिन जो आप हुँ, बगल के ही फ्रेंड को बताओगे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ मैं इतना कमाता हूँ, वो कहेगा भाई चल हट, इसमें मजा नहीं आ रहा हुँ, मुझे। क्योंकि हुँ, वैल्यू तो हुँ, वैल्यू वाला करेगा अगर हम उसके पास जाएंगे। तो मेरा यही वैल्यू थॉट है कि वही आप करेगा ना कि थोड़ा, जिसको हाँ रिक्वायरमेंट है, जो उस फील्ड में काम कर रहा है ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस समझता है। इसलिए जो है वहाँ पर वो जो है वैल्यू क्योंकि सर एडिशन मैं उसका रहता है। 30-30 मिनट का जो 30-30 मिनट का जो एफिलिएट और ब्लॉग इससे रिलेटेड जो हम कॉल लेते हैं, मैं उससे पच्चीस हुँ, 2500 रुपये चार्ज करता हूँ क्लाइंट से। इवन मैंने अच्छा। 6-6 हज़ार रुपये चार्ज किया है एक एक घंटे की कॉल का। क्लाइंट तो मुझे दिया है उसने, मैं उसकी साइट को विजिट किया है, प्रॉपर उसको हुँ, इनसाइट बताएं अगर आप ऐसे काम करोगे ये चीज इंप्रूव करोगे और हमारे साथ करोगे तो हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आपके मतलब इस प्रोजेक्ट को हम इतने में कर पाएंगे। अगर हुँ, उसने हुँ। एक्शन लिया तो नहीं, नहीं तो मुझे कंसल्टेशन का उतना रुपए मुझे फाइबर के थ्रू मिला है। तो अच्छा, ये तो मेरा वो जो प्लस पॉइंट फाइबर है के कि थ्रू जो जो मेरी नॉलेज है। हुँ, जी पूछिए। तो जो ये फाइबर के थ्रू जो मतलब थे, वो इंडियन बंदे थे कि बाहर के बंदे थे? नहीं सब सारे बंदे बाहर के, मैंने आज तक कोई इंडियन बंदा नहीं लिया जिसने मुझे तो पे किया हो। तो फिर लैंग्वेज वगैरह इंग्लिश वगैरह रहती होगी, तो किस तरीके से नहीं तो मैं बोल कम्युनिकेशन लेता होता हूँ है? इंग्लिश मुझे अच्छी आती है, नो इशू। हाँ इंग्लिश मुझे परफेक्ट आती है क्योंकि मैं तो बढ़िया है, कंसल्टेंट लेते ही मुझे 1-1.5 साल हो गया है सर। फिर तो मैं 100% आपसे बोल रहा हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करो भाई। आपको लैंग्वेज भी आती है, आपके पास ये भी बैरियर नहीं है यस कि यार मेरी मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ। आप आराम से यस सर, बाहर क्योंकि वाले मैंने क्लाइंट बहुत टारगेट, और जो हार्डवर्क किया है बाहर के इंग्लिश पे ही। हाँ हाँ, इंग्लिश तो पे ही मैंने और जो बहुत बाहर क्रिटिसाइज के दिला है। जो हम्म, जो फॉरेन में जो ब्लॉगर वगैरह है वो मोटा पैसा छापते हैं, उन्हें तो ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके साथ जिसको अपनी बात वो अपने भाई, जब लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा, वो इंग्लिश में या बोलेगा, आप बेहतरीन तरीके से समझोगे, ठीक है ना, आप वो काम करवा पाओगे। ऐसे बंदों को उनको तलाश होती है। अब कोई बंदा बहुत एक्सपर्ट है अपने काम करने में, बट हम्म, वो इंग्लिश में बोल रहा है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट ही सही से नहीं समझ पा रहा है। फिर जो वो कर रहा है या या कुछ को गाइड करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, तो वो भी नहीं समझा पा रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो आपका एक क्योंकि प्लस सर ऐसा है कि ऐड हो ब्लॉगिंग गया हो। हम एक एरिया वाइज नहीं देख सकते। अगर आप प्रो ब्लॉगर हो, आप देख रहे हो मैं प्रो प्रो ब्लॉगर से स्टैंड कर सकता हूँ मार्केट में, तो आपको वो हर चीज सीखनी पड़ेगी जो कम्युनिकेट कर सकती है आपको एक दूसरे ब्लॉगर से। क्योंकि आप कम्युनिकेशन से ही पैसा कमा सकते हो अगर चाहो तो। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपनी नॉलेज को दूसरे को, इवन इन ब्लॉग इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आप दूसरी लैंग्वेज लोगो, फ्रेंच स्पेनिश ये टफ हो सकता है लेकिन इंग्लिश नहीं है टफ। आप कनेक्ट कर सकते हो, अपनी जो भी नॉलेज है बता सकते हो किसी भी पर्सन को, और हेल्प करने में अगर आप हेल्प एक्चुअल में करोगे तो डेफिनेटली बंदा आपको हेल्प को कुछ ना कुछ देने वाला है, तो जो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ाएगा। हाँ, तो सही है, वो जैसे मतलब कुछ वही बंदे चीज है कि पूछते हैं वो यहाँ पे आके कि देखो ब्लॉगिंग में जॉन बनाना टफ हो सकता है, आप प्रो हो दूसरा नहीं प्रो हो सकता, उसमें उसको उतना टाइम लग सकता है, लेकिन हमें ये डिसाइड करने पड़ेगा जिस टाइम पे हम ग्रो करने वाले उसी टाइम पे साथ हम क्विट कर जाएं, वी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसके भी कारण हो सकता है। तो मुझे जो लगता है, मैंने मतलब अपने फ्रेंड्स को भी बहुत बताया कि यार मैं ब्लॉगिंग करता हूँ मेरी हेल्प करो इसमें आके, मैं आपको पे करूंगा, मतलब मेरी नहीं सुनते, लेकिन जो चीज मैं क्लाइंट को बताता हूँ वो मेरी सुनते भी हैं। और इवन मतलब 3 दिन से जो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब पहली बार मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जो वो बंदा मेरे से ये कह रहा है कि अगर आप मुझे रिजल्ट दिखाते हो, और मैं श्योर हूँ मैं उसको रिजल्ट दिखाऊंगा उस बंदे के साथ में, हमारे पास 1-2 बंदे और हैं जेन्युइन जो उस साइट पे अच्छा काम करके उसको प्रॉफिट दिलाएंगे। वो कहता है मैं 3 टाइम तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसका 50K का 3 टाइम, और नहीं, अगर सही है, आप उनका रिजल्ट मुझे पोटेंशियल रहता है। दिखाते हो तो और सर ये जो चीज है मैं इंडिया से बाहर जो हम्म का क्लाइंट अगर मिल जाते हैं ना, उनके रेफरेंस से अगर हम्म क्लाइंट मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि जो हम्म, यूएस यूके में है ना, वहाँ के ड्राइवर तक, वहाँ पे जो ड्राइवर है ना, या सर उनका मंथली इनकम हम्म जो है वो $10,000 का रहता है।
मंथली इनकम। और वो ड्राइवर कौन लोग होते हैं, ज्यादातर जो है वो अफगानिस्तान और यहाँ साइड इधर वाले हाँ। कंट्री से जाते हैं। जो वहाँ पे प्लम्बिंग की जॉब करता है, वो विजिट करने का सिर्फ हम्म, $300 ले लेता है यूके में। ठीक है, तो ये तो हम्म, पोटेंशियल है। तो वहां का अगर कोई क्लाइंट मिल जाएगा, उसको अगर हम हेल्प कर दे रहे हो उसके काम में, तो समझ लो उसके लिए $300-400 तो कोई बड़ी वैल्यू है ही नहीं, वो तो ऐसे ही दे देगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया वही चीज तो है। सर कि बंदा ये तो एक ऐसा एक घंटे मुझे में लगता है कि आपको अगर तरीके से हमें $50 पे सोचना कर रहा चाहिए। है। हम्म। तो आप समझ लो आपके पास, देखो अगर आप लैंग्वेज की बैरियर में फंस के अगर इतनी मनी को लॉस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, अच्छा, एक भाई जो है मेरे उसका हिसाब कमेंट से। आया है, यूजफुल है। बहुत सारे तो हम्म। कमेंट ऐसे फालतू के लिखे हैं, उनको तो इग्नोर ही मानना पड़ेगा ना। जी। और देखो, हम्म। अच्छे अच्छे चीजें पूछो यार। अगर किसी के साथ हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर कोई नॉलेज है, अगर उससे रिलेटेड आप वही तो कमेंट सर, पूछोगे तो मतलब बिल्कुल पिक आप करेंगे ना। इतने दिन से वीडियो लाइव बना रहे हो, जस्ट मैं वही चीज ऑब्जर्व करता हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन यूट्यूब से उठ रहे हैं उनको हटा दो। जो पूछो, जो हम्म। बंदा सामने है कि मेरा हाँ। क्वेश्चन वर्थ होगा उसके साथ टच करने हाँ। में। अब वही तो क्वेश्चन आप नहीं, एक भाई पूछोगे तो है, मैं एक भी नहीं, एक कोई भी भाई है आंसर नहीं दे पाएगा। एक भाई है, पूछिए। वो